चूंकि मरकरी के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं वो बहुत ही जहरीले होते हैं, यानी कि विषैले होते हैं। विषैले जहरीले यानी कि अपने इसके संपर्क में आ जाएं तो अपनी क्या हो सकती है, मौत हो सकती है। इसके अलावा ये अत्यधिक वाष्पशील होते हैं, यानी कि तुरंत ये वाष्प में बदल जाते हैं। अपने इनको देख भी लेना तो इनकी वाष्प है वो अपने अंदर क्या जाकर प्रभावित कर सकती है, अपनी मौत का कारण बन सकती है। तो ये ध्यान देना, मरकरी के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के कोई संपर्क में नहीं रहेगा, क्योंकि ये क्या है, जहरीले हैं, विषैले हैं। तो अब ये है कौन कौन से? मरकरी की संयोजकता क्या होती है, 2 होती है। तो इसके साथ या तो 2 एल्किल समूह जुड़े होंगे या फिर एक एल्किल और एक हेलोजन जुड़ा होगा। इसका निर्माण कैसे किया जाएगा? RMGX है, जिसको अपने ग्रिग्नार अभिकर्मक कहा जाता है। तो ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया करवा दी जाए HgX2, यानी कि मरकरी का कोई डाई हेलाइड है उसके साथ करवा दी जाएगी, तो इनके कंपाउंड का निर्माण हो सकता है। कैसे? RMGX है, RMgCl ले अपने, RMgCl की क्रिया किसके साथ करवा दी? अपने HgCl2 के साथ करवा दी। तो ये क्या करेगा, एक Cl को बाहर निकाल सकता है। ये ऐसे कर सकता है कि RMgCl है और ये HgCl2 है, तो एक को इधर दिखा दो, तो क्या हो जाएगा, MgCl2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो बचेगा क्या, RMgCl। तो बढ़ जाएगा यहां पर RHgCl, तो ये बढ़ जाएगा RHgCl। तो ये एक प्रकार का मरकरी का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक क्यों है ये? क्योंकि ये एल्किल समूह के साथ सीधा जुड़ा है, यानी कि कार्बन के साथ सीधा जुड़ा होने के कारण ये क्या होगा, पारे का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। यदि इसकी क्रिया और आगे करवा दी जाए, या अपने दूसरी समीकरण में ले लें, ये अपने एक समीकरण ये होगी, दूसरी समीकरण में ले लें कि RMgCl है, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लें, और HgCl2 है, HgCl2 है, तो ये Cl2 को इधर ही दर्शा दें अपने, HgCl2 है, इसको मैं ऐसे कह दूं Hg और Cl2 इधर है, और इधर क्या है, RMgCl है। इसके 2 अणु है, तो MgCl2 बाहर निकल जाएगा, 2 Mg है तो एक के साथ 2 Cl ये है, 2 ये है, तो 4 MgCl2 बाहर निकल जाएगा। तो क्या बचेगा भाई, देखो बना क्या है, R2Hg। देखो 2 R लिए, 2 R है और एक Hg, तो Cl तो बाहर भाग जाएगा, तो क्या बनेगा, R2Hg बन जाएगा। और Mg के साथ 2 Cl2 बाहर निकल गई हैं, ये दोनों Cl है। अब देखो 2 Mg है तो 2 Cl ये हो गई और 2 Cl ये हो गई, तो 2 MgCl2 क्या हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे। एक Mg के साथ Cl 2 गई है, 2 Mg के साथ 4 Cl बाहर निकल गई, तो R2Hg बन सकता है या फिर RHgCl बन सकता है। दोनों ही विषैले हैं, दोनों से ही अपने को दूर रहना पड़ेगा। तो ये मरकरी के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, कैसे बनाए जा सकते हैं? यदि ऐसा हो जाए कि यहां पर तो Cl है, यहां पर तो मान लो HgCl2 है, यहां पर Cl की जगह Br आ जाए, Cl की जगह Br आ जाए, तो क्या होगा, एक MgCl2 बनेगा और एक क्या बनेगा, MgBr2 बन जाएगा। दो क्लोरीन Mg के साथ एक साथ निकल जाएगी, 2 क्लोरीन ब्रोमीन के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो ये मरकरी के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। एल्केन की क्रिया भी HgCl2 के साथ करवा दी जाए, जैसे एल्केन का सूत्र क्या होता है, RH, इसकी क्रिया
HgCl2 के साथ करवाई, HCl बाहर निकल गया, मान लो 2 है तो क्या बन जाएगा R2Hg बन जाएगा। तो इस प्रकार से अपने एल्केनों से भी मरकरी के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो बनाए जा सकते हैं। ऐसा हो जाए कि RH है, इसकी क्रिया HgCl2 के साथ हुई, अब की बार एल्केन कम है तो क्या होगा, एक HCl है वो बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा RHgCl। तो कुल मिलाकर RHgCl, कुल मिलाकर अपने कह सकते हैं कि एल्केन से Hg के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का निर्माण किया जा सकता है। अब देखो, मरकरी के कार्बधात्विक यौगिक होते हैं, मरकरी के कार्बधात्विक यौगिक वाष्पशील, द्रव या कम गलनांक वाले होते हैं। ये अत्यधिक विषैले होते हैं। R2Hg अत्यधिक विषैला होता है, इसी प्रकार RHgCl भी अत्यधिक विषैला होता है। विषैली प्रवृत्ति के कारण इसका उपयोग अच्छे कामों में, जैसे बीजों को उपचारित करने में, बीज है बोते हैं तो थोड़ा सा HgCl के विलयन में से इनको एक बार गुजार दिया जाए तो उसको कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। और इसके अलावा इनका उपयोग कीटनाशी के रूप में, फंगसनाशी यानी कि फंगिसाइड्स, यानी फंगस को जो नष्ट करने में किया जाता है, यानी कवकों को नष्ट करने में किया जाता है। फंगसनाशी, कवकनाशी के रूप में किया जाता है। एल्किल मरकरी के यौगिक अन्य धातुओं के कार्बनिक यौगिकों को बनाने में भी काम आते हैं। यानी कि एल्किल मरकरी है, इसकी क्रिया सोडियम के साथ हो जाए तो सोडियम का भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन जाता है। कैसे बन जाता है देखो, एल्किल मरकरी है, मान लो एल्किल मरकरी R2Hg है, R2Hg की क्रिया सोडियम के साथ हो जाए तो क्या हो जाएगा, RNA भी बन जाता है। यानी कि अपने 2 ले लें, क्योंकि सोडियम की संयोजकता तो 1 होती है, Hg की संयोजकता क्या होती है, 2 होती है, तो RNA बन जाएगा। यानी कि अपने सोडियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसका निर्माण हो जाएगा। और पारा कहाँ गया, पारा बाहर निकल गया। तो यानी कि अपने ऐसे कह दें, जो अन्य ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के कंपाउंड्स के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। तो ये बढ़िया विक्रिया है कि आरएनए बनाना हो तो आप इस प्रकार से R2Hg की क्रिया सोडियम के साथ कराओ, और यानी कि डाई एल्किल मरकरी को सोडियम के साथ गर्म कर दो तो आरएनए बन सकता है। इसके अलावा मर्क्यूरी के लवण है वो उत्प्रेरक की बातें भी काम करते हैं। कैसे, तो आपने एक अभिक्रिया देखी होगी, यदि इसका नाम होता है एल्काइनों का जल योजन, एल्काइनों का जल योजन। एल्काइन जैसे मान लो छोटी से छोटी एल्काइन क्या हो सकती है, एसिटिलीन हो सकती है। ये कैसिटिलीन है, ये एसिटिलीन है। एसिटिलीन की क्रिया, इसका जल योजन जल के साथ क्रिया करा दें किसकी उपस्थिति में, HgSO4 और अम्लीय माध्यम हो H2SO4। HgSO4 और H2SO4 की उपस्थिति के अंदर ये क्रिया कराएं तो क्या हो जाएगा, CH3CHO बन जाएगा, यानी कि एल्डिहाइड बन जाएगा। ये एसिटल्डिहाइड है, ये एसिटल्डिहाइड है, इसका निर्माण हो जाएगा। तो ये जो एसिटिलीन है, एसिटिलीन के जल योजन में भी ये बड़ा काम आता है। एसिटिलीन का जल योजन कराना हो
तो एसिटल्डिहाइड है वो आराम से बन जाता है। और ये और ध्यान देना, एल्डिहाइड केवल एसिटिलीन से बनता है। यदि अपने करवा दिया जाए प्रोपेनोल्डिहाइड, सॉरी, ये अपने प्रोपाइन की क्रिया करवा दी जाए, प्रोपाइन का जल योजन करवा दिया जाए HgSO4 और H2SO4 की उपस्थिति में, HgSO4 और H2SO4 की उपस्थिति में, तो एसिटल्डिहाइड नहीं बनकर अब की बार क्या बनेगा, कोई कीटोन बनेगा। और 3 कार्बन वाला कीटोन को क्या कहा जाता है, एसीटोन कहा जाता है। तो यानी कि जब 2 कार्बन का होता है तभी एल्डिहाइड बन पाता है, बाकी सभी से क्या बनता है, कीटोन बनता है। इसे एल्काइनों का जल योजन कहा जाता है। तो एल्काइनों के जल योजन में इसका बड़ा भारी काम आता है, यानी कि इसमें मरकरी के लवण ही काम आते हैं, बाकी लवणों का यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो ये मरकरी के मुख्य ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, किस प्रकार के गुण धर्म होते हैं, इनके बारे में अपने अध्ययन किया।